इजाज़त खुश आमदीद करना चाहता हूँ आज के दूसरे मेहमान को भी। आपका भी इंतज़ार पूरा हफ्ता मुझे रहता है, बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं और कह नहीं पाता कि किस मकसद से आपका ताल्लुक है, क्योंकि आप हक़ की रहनुमाई और हक़ ही की तर्जुमानी करते हैं। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमने इसकी मजम्मत भी कर ली, आजकल एक तसलसल बना हुआ है और ख़ास तौर से हमने ये वादा किया है कि 7 प्रोग्राम कम से कम करेंगे अहले बैत की फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करते हुए। ये जो वाक़या पिछले हफ्ते हुआ है जिसमें हज़रत इमाम मूसा काज़िम, आप पे हमारा सलाम हो, आपके हवाले से बहुत ही नाज़ेबा गुफ्तगू की गई है। लोगों ने उसका कहीं ना कहीं इमेज भी गलत बनाने की कोशिश की है, मगर क्या सोचते हैं आप, किस तरह देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, अलिफ लाम मीम का, GTV का, कि आपने हालात की मुनासिबत से अइम्मा अहले बैत की फ़ज़ाइल, मनाक़िब और मुसलमानान आलम जो तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किस अक़ीदत की निगाह से और किस मोहब्बत, खुलूस और ईमान के जज्बे के साथ इन अइम्मा से अपनी वाबस्तगी रखते हैं, इसके इज़हार का तमाम उलमा इकराम को वक्तन फ़वक्तन मौका मरहमत फ़रमाया। जैसे कि सबके सामने ये बात आ चुकी है कि 2 साल क़ब्ल एक मजहूलुल हाल शख्स जिसको कोई जानता भी नहीं, और अब तो ये बात भी सामने आ रही है कि शायद उसका ताल्लुक़ ही इंडिया से है। अच्छा। उसने उसके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज वायरल हुआ और वो फिर उसके बाद जैसा कि हमें अल्लामा बाकर जो नकवी साहब हैं उन्होंने बताया कि इसके ख़िलाफ़ तो 2 साल पहले FIR कट भी चुकी है और इसे गिरफ़्तार भी किया जा चुका था। अच्छा। लेकिन अब जाकर इसके ख़िलाफ़ जो है दोबारा इसे वायरल किया गया और ये तासुर दिया गया कि क्योंकि इसका नाम अज़ान इलाही है तो ये इब्तिसाम इलाही ज़हीर का या हशाम इलाही का कोई कज़न है। अच्छा। और इसके नाम कैसा अब्दुर्रहमान आ रहा है उर्फियत में, तो ये नाउज़ुबिल्लाह अलयाज़ुबिल्लाह मौलाना अब्दुर्रहमान सलफ़ी का कोई रिश्तेदार है, या वो ख़ुद ही हैं खुदा न खास्ता, जो कि 90 बरस की उम्र के हैं, शेखुल कुरान वल हदीस हैं, और आइम्मा अहले बैत से उनकी मोहब्बत बड़ी, यानी वो खुली किताब की तरह है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बड़ा अलमिया है, बहुत अफसोसनाक बात है। और आपकी इस सवाल की मुनासिबत से मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो ये अर्ज़ करूँ, हम पर यह एतराज़ किया जाता है कि आप आइम्मा को नहीं मानते, इमामों को नहीं मानते, बेइमामी हैं जी। तो मैं कहता हूँ कि आप हो सकता है एक इमाम को मानते हों, किसी एक इमाम के फॉलोवर हों आइम्मा अरबा में से, हम तो 6 इमामों को मानते हैं। अल्लाह। जब एक जलसे में एक बात हो रही थी तो हमारे साथ और भी दोस्त अहबाब थे, वो कहने लगे कि आप 6 इमामों को मानते हैं, किस तरह? मैंने कहा देखिए, पहले तो इमाम आदम फिल फ़िक़्ह जनाब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम मदीना, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहले सुन्नत, और तीसरे इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह। तो कहेंगे ठीक है 4 हो गए, चारों बरहक हैं। मैंने कहा नहीं, 6 बरहक मानना पड़ेंगे कम अज़ कम, फिर 12 की बारी भी आएगी जी। पहले एक मकतब फ़िक्र में 6 तो बरहक मानी है। उन्होंने कहा बाकी 5वां कौन है? मैंने कहा 5वें हैं इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताज़ अल्लाह अकबर इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये बात भी ठीक है। छठे कौन है? मैंने कहा मेरी मस्जिद का पेश इमाम। अल्लाह अकबर। उन इमाम साहब को अगर नहीं मानूंगा तो नमाज़ें कैसे अदा कर सकूंगा? तो देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो सबके इमाम हैं। वो किसी शायर ने कहा है ना कि दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं पर मुस्तफ़ा के बाद, लेकिन मुस्तफ़ा के बाद भी उनको मानता हूं। यानी इमाम अबू बकर सिद्दीक हो, इमाम उमर फारूक हो, इमाम उस्मान गनी हो, इमाम हैदर कर्रार हो, फिर हसनैन करीमैन हो, जितने आइम्मा हैं, आइम्मा हदीस हो, आइम्मा फ़िक़्ह हो, जितने आइम्मा हैं वो सब हमारे सरों के ताज हैं, हम सब को मानते हैं, सब के लिए नजराना अक़ीदत रखते हैं।